देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज साजा चंद्र कुमार क्रमांक 816, दिन शुक्रवार, तारीख 22 दिसंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय भागेश शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आज आपका विषय जो है वो है अविचलन मन की शक्ति, भाग 2। इससे पूर्व भी आपने भाग 1 लिया था। आप ज्यादा समय नहीं लेते, आदरणीय भागेश जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय भागेश आप सभी प्रबुद्ध जनों को आज के इस सोपान में स्वागत है और प्रणाम करता हूँ। और सर्वप्रथम माँ गायत्री का आराधन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ, पिछली बार बड़ा एक नीरस सा विषय समझकर जो लिया गया था और जिसको बड़ा ये माना जा रहा था, बड़ा गूढ़ है, रहस्य है, अवचेतन मन की शक्तियां, वो इतना हल्का फुल्का लगा कि उसका दूसरा पार्ट की भी गुजारिश कर दी गई। और गुजारिश लेकर मैं आपके सामने सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है शिथिल होना, आराम करना, या फिर अपने दिमाग का जो प्रयोग है इसको रोक देना। जब भी आप किसी भी तरह के द्वंद, अंतर्द्वंद या मानसिक द्वंद से गुजर रहे हैं तो उस समय बेस्ट है आप सीधा आराम से बैठ जाइए और हर एक प्रक्रिया को, दिमाग को बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति को, उसकी को बंद कर दीजिए, रोक दीजिए। और आप पाएंगे कि धीरे 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 आपका जो अवचेतन मन है वो समस्याओं की सुलझाने में, का निदान ढूंढने में लग जाए। चेतन मन को हम जब एक्टिव माइंड कहते हैं, जब भी हम कोई पहला मतलब कोई भी कार्य जब हम पहली बार करते हैं या पहली बार करने की सोचते हैं या कोशिश करते हैं, तो उस समय हमारा मन पूरी तरह एक्टिव होता है, अटेंटिव होता है और हमारा पूरा ध्यान उस कार्य की तरफ लगा रहता है। ये वो चेतन मन है। और जो चेतना में ना होने पर भी और थोड़ा सा हमारा प्रयास करने पर भी हमारे जो कार्यकलापों को दिशा देने लगता है या उन्हें एक्टिवेट करने लगता है, वो अवचेतन। चेतन स्तर पर वो सभी बातें रहती हैं जो हम सोचते हैं, समझते हैं या करते रहते हैं। चेतना में ही मनुष्य का अहम भाव भी होता है। और जो भी ये सारे अहम भाव होते हैं, जितने भी चीजें होती है, ये हमारे एक तरह से एक संगठन होता है। इन सब चीजों का एक ग्रुप होता है जो सब तरह से हमें इन्हें इस तरफ भेजता रहता है। अवचेतन स्तर में जो बातें होती हैं उनका हमें एकदम से ज्ञान नहीं होता है, एकदम हमें हमारे सामने नहीं आती। लेकिन 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 धीरे 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 समय के साथ वो सारी बातें हमें याद आ जाती रहती हैं। आदमी का जो मस्तिष्क है या मन मस्तिष्क की जो क्षमता है वो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, एकाग्रता आदि में सक्षम बनाती है। अब आप देखिए, संभवतः आप सभी ने फिल्म तारे जमीन पर देखी है। इस फिल्म में एक सीन था जिसमें वो आमिर खान बच्चे के पिता को एक सोलोमन आइलैंड के बारे में बता, एक्सक्यूज मी, सोलोमन द्वीप के बारे में यह कहा जाता है कि सोलोमन द्वीप के जो आदिवासी हैं वो पेड़ों को नहीं काटते। जिस पेड़ को उन्हें वहां से हटाना होता है वो उसके पेड़ के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और घंटों तक पेड़ को कोसते रहते हैं। और इसका प्रभाव ये पड़ता है, कुछ सप्ताह के बाद पेड़ स्वयं सूख कर गिर जाता है। अब आप कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मात्र श्रापित होने से पेड़ कैसे मर सकता है। हमारे देश में बहुत से लोग शायद इस बात पर यकीन नहीं करते, नहीं करेंगे कि श्राप देने से भी क्या पेड़ गिर सकता है। लेकिन यह सच है और प्रमाणिक भी है, माना जा सकता है। हालांकि इस बारे में लोगों के मिश्रित विचार आए।
जो विचार सबसे ज्यादा मशहूर हुआ वो था ब्रूस लिप्टन का। ब्रूस लिप्टन का यह मानना था कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि हमारे मन की अनंत शक्ति या अचेतन मन की शक्ति है जो ये सब कर देती है या करा देती है। मन के तीन स्तर होते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन। हमारे जो अवचेतन मन हमारे चेतन मन से कई लाख गुना शक्तिशाली माना जाता है और ये हमारे जीवन की बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी शैलियों को तय कर देता है। कई बार हम अपनी कई सारी बुरी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी नहीं बदल पाते। क्योंकि क्योंकि ये सारी हमारी जो बुरी आदतें हैं ये हमारे अवचेतन मन में इतनी मजबूती से बैठ जाती हैं, या यदि कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहें तो इतने इनका जो प्रोग्रामिंग है इतनी अच्छी होती है कि वो हमारे चेतन मन और उसकी इच्छा पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाती। या पुट इट लाइक दैट कि चेतन मन इनको हटाने की कितनी कोशिश करे वो कोई प्रभाव नहीं डालता। अब आप अपने मोबाइल का या लैपटॉप का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप इसमें कोई गाना सुन रहे हैं, आप उसके गाने को बदलना चाहते हैं। अब आप देखिए गाना आपके पूछने या चाहने से नहीं बदलेगा जब तक आप इसे नहीं बदलेंगे। उसी तरह से जब हम अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन मन से उन सभी नकारात्मक बातों को या बेकार की बातों को, अननेसेसरी बातों को हटाकर उसकी जगह पर सही, स्पष्ट और सकारात्मक विश्वास वाले विचार स्थापित करना। ब्रूस लिप्टन जो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के लेखक हैं, उन्होंने कहा था कि इसी तरह जब सोलोमन द्वीप के लोग पेड़ों को कोसते हैं तो वे वास्तव में पेड़ों के दिमाग में नकारात्मक और खतरनाक विचार स्थापित कर देते हैं। जी हाँ, पेड़ों के अंदर भी दिमाग होता है और जब पेड़ों की आणविक संरचना खराब हो जाती है, उनके दिमाग में ये लगता है तू बेकार है, तू बेकार है, तू बेकार है, तेरा कोई इस्तेमाल नहीं, तो वो धीरे 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 स्वयं नष्ट हो जाते हैं। और क्वांटम भौतिकी जो है का सिद्धांत भी इस बात को पुष्टि करता है। और यही बात आज से 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने भी कही थी कि हम वही हैं, हम वही हैं जो हम सोचते हैं। इंसानों पर यह बात बाकायदा लागू। एक ही बात को बार बार कहने से हमारे दिमाग की संरचना बदलती है। कहा भी जाता है 100 बार किसी झूठ को आप बोलोगे तो वो सच मान लिया जाता है। इंसान की सही या गलत दिशा भी उसका दिमाग तय करता है। और जब हम किसी व्यक्ति की बहुत अधिक निंदा करते हैं या उसे बहुत ज्यादा डिमोरलाइज करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, तो वास्तव में हम उसकी व्यक्ति के दिमाग में नकारात्मक विचार स्थापित कर देते हैं, भर देते हैं और वो इतने गहरे बैठ जाते हैं कि फिर वो आदमी का पतन शुरू हो जाता है। कई बार अनजाने में या जानबूझकर भी, मोस्टली अनजाने में, माता पिता या जो टीचर्स हैं बच्चे को बहुत ज्यादा उसकी आलोचना करते हैं, जिससे बच्चा अधिक मेहनत करने की कोशिश करता रहता है लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम सकारात्मक नहीं आते या नकारात्मक ही आते रहते। इसलिए हमें अपने से छोटों को या अपने जो माता हैं उनको या बच्चों को खास तौर पर सही काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित या आलोचना करने के बजाय उन्हें सही दिशा दें जिससे कि उनकी ऊर्जा का उत्पादन सही तरीके से। हमें न केवल बच्चों का बल्कि अपने भी जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है वो करते रहना चाहिए। दिमाग को साफ रखना चाहिए, स्पष्ट रखना चाहिए, सकारात्मक रखना चाहिए। ऐसे लोगों को आपको अनफॉलो करना चाहिए जो आपको सशक्त, सूचित या प्रेरित महसूस नहीं कराते या फिर आपके दिमाग में नकारात्मक, आपके आसपास की नकारात्मक बातों को या आपके नकारात्मक व्यवहार को हाईलाइट करते हैं और आपकी सकारात्मक बातों को का जिक्र भी नहीं करते। वी मस्ट एक्सप्रेस थॉट्स। हमें जो हमारे दिमाग में है उसको व्यक्त करने के लिए लिखना की कोशिश करनी चाहिए, लिखने की आदत डालनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन के साथ साथ
हमें खुद से क्वेश्चन करने चाहिए, मैं ऐसा हूं तो क्यों हूं, मैं ऐसा सकारात्मक क्यों नहीं हूं, और सबसे ज्यादा स्वीकार करना। डेफिनेटली acceptance is a process which satisfies our inner strength. यदि हम किसी बात को स्वीकार करते हैं तो इससे जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो कि कोई उसका कोई कंपैरिजन नहीं। चेतन या अचेतन मन, चेतन मन वो सब कुछ है जो हम वर्तमान में जानते हैं, चाहे वो हमारे विचार हो, भावनाएं हो, या फिर हमारी मेमोरीज हो, यादें हो। और अचेतन वो सब कुछ है जिसके बारे में आप वर्तमान में तो नहीं जानते, लेकिन जिसके बारे में आप मनोवैज्ञानिक रूप से या शारीरिक रूप से जिसको आप जान रहे हैं। हमारा जो अवचेतन मन है, इसकी जो गतिविधियां हैं, जितनी भी गतिविधि, वो हमारे मस्तिष्क की स्वचालित गतिविधियां हैं, जो पहले से जो हमारा एम्बेडेड ज्ञान है उसके ऊपर निर्भर है, हमें कोई भावना नहीं देती। जबकि हमारी सचेत गतिविधियां हमेशा हमें अनुभूति भी देती हैं और हमें गतिशील रखती हैं। मन की हमारी सचेत गतिविधियां ही हमारे मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा संचालित होती। चेतन मन, चेतन मन की जो जागृत अवस्था होती है, चेतन मन एग्जैक्टली एक जागृत अवस्था है, और अवचेतन मन सुप्त अर्थात के जो वर्तमान या पूर्व में किए हुए कार्यों की स्मृति मात्र है। चेतन मन में वे सभी चीजें शामिल होती हैं जिसके बारे में आप वर्तमान में जा रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, या वर्तमान में सोच रहे हैं। और काफी हद तक ये अल्पकालिक स्मृति के समान होती हैं, और इनकी क्षमता भी उतनी सीमित ही होती है। अपने बारे में, अपने आसपास की दुनिया के बारे में जो जागरूकता आपके दिमाग में है, जो सूचना है आपके दिमाग में, वो एक आपकी चेतना का हिस्सा है। तंत्रिका विज्ञान जो है हमारी, उसके अनुसार मनुष्यों में जो चेतना का स्थान है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। मतलब मीन्स मिड ब्रेन में एक ऐसा गठन है या कुछ ऐसी सेटिंग है जो उसमें अपना घर किए हुए है, और वो जो है किसी भी अन्य आवश्यक कार्य को उसमें नहीं बैठने देती, और केवल अपने काम की चीजों को ही वो एक्सेप्ट करती रहती है। और मनोवैज्ञानिक तो इस बात को बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि व्यक्ति अगर वर्तमान मन, अनुपस्थित मन, एकाग्र मन और दोहरे मन वाले मापदंडों के साथ रहता है, जो व्यक्ति अधिकतर वर्तमान मन के साथ आगे बढ़ते हैं वो ही सफल हो पाते हैं। और जबकि जो अनुपस्थित या दोहरे मन वाले व्यक्ति होते हैं, वो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, उसी डिलेमा में रहते हैं, और वो अक्सर कुछ भी पाने में कई बार समर्थ नहीं हो पाते। मनुष्य की शक्तियों का जो पूर्ण स्रोत है वो प्राण है। मन के बिना ज्ञान और प्राण के बिना कोई भी क्रिया नहीं हो सकती, ये एक डेफिनेट रूल है। और जिसके प्राण जितने सशक्त होंगे वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। मैं शारीरिक शक्ति की बात नहीं कह रहा, प्राणों को सशक्त बनाने के लिए आपको उचित आहार विहार और प्राणायाम की आवश्यकता रहती है। मन वो है जिसमें संकल्प विकल्प आते जाते रहते हैं, आकर्षण विकर्षण आते जाते रहते हैं, जहां कभी कुछ है तो कभी कुछ है, कभी ये है कभी वो है। और आत्मा तो वो रोशनी है जिसमें आपको बुद्धि भी पता चलती रहती है और मन का भी पता चलता रहता है। और इन्हीं सब की जो उत्पत्ति या वित्पत्ति है या इनका आवागमन है, उसका विचार जो आते जाते रहते हैं उनका आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। आप थोड़ी देर शांत रहें, कुछ भी ना सोचे, बिल्कुल विचार शक्ति को शून्य कर, इससे आपको क्या अनुभव होगा? क्या आपका मन मर गया? उसका आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। मन यानी आत्मा, आत्मा वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चलाती है, और उस ऊर्जा से ही हमारा शरीर बना है, ना कि शरीर से, ना कि आत्मा से। और आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। मन की शांति के लिए अपना अपना लोगों के सोच, अपने अपने विचार, अपने अपने ढंग है, लेकिन
मन की शांति के लिए रोजाना आप 108 बार यदि एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् का जाप करते हैं, या फिर आप गायत्री मंत्र का जाप, अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान, गहरी सांस और प्रार्थना करने का प्रयास करें। ध्यान आपको आराम देता है और मन की स्थिति में सुधार लाता है। कुछ अध्ययन ध्यान और गहरी सांस लेने के लाभों को दिखाने में के पीछे वैज्ञानिक रीजन भी बताते हैं, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि गहरी सांस लेने से आपका ध्यान और चेतना की शक्ति में सुधार होता है। लेकिन हमारा मन विचलित इसलिए होता रहता है क्योंकि किसी भी समस्या का हल हमें उस समय नहीं मिलता जिस समय हम उसके लिए भटक रहे होते हैं। उसका हल या कोई भी हल उस समय भटकने से कुछ नहीं मिलता। हम किसी के भी पास चले जाएं, किसी से भी मिलने, किसी से भी निष्कर्ष निकालने, किसी से भी हम बातचीत कर रहे, नहीं मिलेगा। हल हमारा तभी मिलेगा जब हम एक चित्त होकर बैठेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे और उसके हल के बारे में सोचेंगे। अवचेतन मन का जो डाटा एक बैंक की तरह है, जो आपके विश्वासों, पिछले अनुभवों, आपकी यादों और आपके जो कौशल है उसको संग्रहित करता है। जो कुछ आपने देखा, किया या सोचा, वो सब अवचेतन मन के अंदर एक स्टोर हो जाता है। यदि साधारण भाषा की बात करें तो अवचेतन मन का अर्थ होता है आपकी आदतें, आपकी अनुभव, आपके संस्कार या दूसरों के प्रति आपका नजरिया या व्यवहार। और मन को अक्सर एक क्षमता के रूप में समझा जाता है जो संवेदना, धारणा या सोच या तर्क या भावनाओं के अनुसार चलती है। हालांकि मन या मानसिकता की तुलना आमतौर पर शरीर, पदार्थ या भौतिकता से की जाती है। अवचेतन मन आपकी शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता रहता है और बिना किसी लक्षण के या प्रतिलक्षण के या बिना दिखाई करता है। आपकी जो सोच होती है वो आपके अवचेतन मन पर लगातार प्रभाव डालती रहती है और ये अवचेतन मन आपके हृदय की धड़कन, श्वास, पंपिंग ऑफ ब्लड, सेलुलर फंक्शन, भौतिक अंगों का निरंतर संचालन जैसी शारीरिक अवचेतन शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। अब आप अपने अवचेतन मन से बात करें, इससे कहें कि ये शांति, सामंजस्य और दैवीय विधान को स्थापित करें। और जब आप ये सब करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ देयर इज समथिंग, कुछ हमारे अंदर सुधार हो रहा है। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर की जो समूची कार्य प्रणाली है वो दोबारा से सामान्य होगी। उसके अंदर जो व्यवधान आ रहे थे, जो आपको टेंशन थी, बॉदरेशन थी, वो सब धीरे 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 आपकी सही होती चली जाए। आप अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोले, ये आपके आदेश का पालन भी करेगा और उस पर प्रतिक्रिया भी देगा। आप अपने अवचेतन मन से सारे काम करवा सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आप कंसंट्रेट अपने आप को करके काम कर। इसकी खामोश प्रक्रिया को आप देख तो सुन नहीं सकते, लेकिन जो रिजल्ट्स है वो निश्चित रूप से आपको दिखाई देंगे। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय चेतन मन से पड़ता है, जबकि सारे महत्वपूर्ण कार्य अवचेतन मन करता है। अपने चेतन मन से आप आशा करते रहें, आप ये निश्चित माने, ये पक्का कर लें कि आपकी आदत, विचार सच्चे, सुंदर, न्यायपूर्ण और सद्भावना पूर्वक चीजों पर केंद्रित हो। अपने चेतन मन का ध्यान रखें, इसके विचारों को नियंत्रित रखें और दिल में ये मान लें, जान लें और स्पष्ट कर लें कि आपका अवचेतन मन ही आपकी आदतों और विचारों को परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और अकॉर्डिंगली उसकी परिस्थितियां बना रहा है। जब आप अपने मन की शुद्धि की बात करेंगे, मन को शुद्ध करने के बारे में सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका मन बहुत जटिल है, भटकता रहता है, भटकाव इसके अंदर बहुत ज्यादा। चेतन मन से संदेश अवचेतन मन में जाता है और चेतन मन से जो हम बार 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 सोचते हैं वो अवचेतन मन में रिकॉर्ड होता चला जाता है। और इसलिए यदि हम चेतन मन से बार बार भगवान का ध्यान करने के लिए कहेंगे तो अवचेतन मन में उसकी छवि जम जाएगी और उसका जो मन है वो शुद्ध हो जाएगा। यदि आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं,
अब अपने मन में इसकी साकार कल्पना आपने नहीं की है तो वो आपको कभी नहीं मिले। आपको जो भी आप चाह रहे हैं उसकी एक आउटलाइन तैयार करें, उसकी कल्पना करें, तभी आपको वो निश्चित रूप से मिल जाएगी। सकारात्मक विचार के बार बार दोहराने से ये आपकी जो कल्पना है वो सहज ही दिखाई देने लगी। यदि आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको मन में इस चीज का सृजन करना चाहिए, सृजन करना होगा, तभी वो वास्तविक जीवन में प्रकट होगी। और विचारों का ये जो नियम है ना, यह कभी भी विफल नहीं होता, कभी भी असफल नहीं। विचारों के इस नियम के साथ साथ अवचेतन मन की शक्ति को भी जोड़ दिया जाए तो यह नियम आपके जीवन में चमत्कार। अवचेतन मन की बहुत शक्तियां हैं। पिछले सोपान में हमने देखा था कि रात को यदि आप ये सोचकर सोए मुझे 6 बजे उठना है, तो आप अवचेतन मन की अलार्म घड़ी आपको ठीक 6 बजे उठा दी, ठीक 6 बजे। और जब आप 6 बजे उठेंगे तो आप सोचेंगे अरे ऐसा कैसे हो जाता। कभी भी ये कभी फेल नहीं। हालांकि हमें खुद पता नहीं होता कि आपने उसे आदेश दिया तो उसका पालन कैसे हुआ। हाँ, ये जरूर है कि अवचेतन मन हमारा सही बात या गलत बात, हंसी या मजाक को भी नहीं समझ पाता और ये हर बात को सच मान लेता है। बड़ी स्पष्ट बात है सर कि मान लीजिए आपसे कोई काम गड़बड़ हो गया और आपने अपने माथे पे हाथ मारा और खुद से कहा यार मैं इतना मूर्ख क्यों हूं, मेरी समझ में ये बात पहले क्यों नहीं। आप ये बात नहीं जानते, लेकिन आपने अपने अवचेतन मन को ये बताकर समझ लिया अनर्थ कर। इसके बाद क्या होगा? अवचेतन मन जितने भी आपकी पुरानी घटनाएं हैं जीवन की छानबीन करेगा और आपके सामने एक ऐसी तस्वीर पेश कर देगा जो साबित कर देगी कि अरे तूने तब भी ऐसे किया था, वहां भी ऐसे किया था, और क्या आप सचमुच में मूर्ख। और इसके बाद अवचेतन मन आपके माध्यम से ऐसे काम ज्यादा कराएगा जिनसे कि आप मूर्ख साबित हो जाए। और यही अवचेतन मन की शक्ति है, यही विचार है और यही कल्पना है। मन को वश में करना बहुत कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर मनुष्य ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। ऐसे आपको कई उदाहरण मिलेंगे जिनमें, या ऐसे कई महापुरुष रहे हैं हमारे देश में, हमारे उसमें संसार में, जिन्होंने अपने मन को वश में किया और दुनिया में वो सब कुछ प्राप्त किया जिसका उन्होंने सोचा। स्वामी विवेकानंद को लीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी को लीजिए, तुलसीदास जी को लीजिए। आज के युग में भी बहुत से सदगुरु ऐसे हैं जिन्हें आप देख सुन सकते हैं और इनके विचार उस समय भी पूरी दुनिया में फैले और अब भी तो पूरी दुनिया में फैले। इन सब लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल और केवल अपने मन को वश में किया। और कैसे किया है वो एक रहस्यमयी बात है। हालांकि कुछ लोग इस बात से सहमत होंगे या कुछ लोग नहीं होंगे, लेकिन मन को कैसे वश में किया जाए, एक छोटी सी प्रक्रिया होती है। अपने मन को वश में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। तो 5 बजे आप उठिए, नहा धोकर 15 मिनट तक आप अपने, सिर्फ 15 मिनट अपने सांस पर ध्यान दीजिए। सांस कितनी देर आपके शरीर में आती है, कितनी देर रहकर चली जाती है। अगर आपको इसमें थोड़ी मुश्किल हो रही है तो अपने मन में सिर्फ ओम का उच्चारण कीजिए, ओंकार का ध्यान कीजिए। अपने के साथों के साथ जब आप सांस लें तो ओम, और जब सांस आपकी जाए तो, ऐसा सिर्फ आप 15 मिनट सुबह और 10-15 मिनट 10 मिनट शाम का। जब आप ये तरीका अपनाएंगे या इस प्रक्रिया का पालन करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका मन धीरे 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 आपके वश में होता जा रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो क्रिया आपके से कही है वो आपको, मन आपको करने नहीं देगा। कुछ ना कुछ व्यवधान आएगा, अरे छोड़ आज नहीं कल करेंगे, किसी ना किसी बात में फंसा देगा, आपका दिन खराब कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब, कितने दिन, महीने, साल से आपका खराब ये चल रहा है। और मन आपको भटकता है, मन भटकाता है। और इसके लिए आपको निश्चित कुछ ना कुछ, मतलब बड़ा निश्चित अपने दिमाग को कंट्रोल करके ये
पालन करना शुरू करें। अगर आपने एक बार निश्चय कर लिया कि चाहे भोजन मिले ना मिले, कुछ भी कार्य हो या ना हो, लेकिन ध्यान करना है, तो आप समझ लीजिए ये क्रिया आपको निश्चित रूप से आपको के दिमाग और आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं उनको सबको सेट कर देगी। अवचेतन मन का वैसे बहुत हल्के फुल्के रोग में यदि हम देखें तो कोई प्रोडक्ट या हमारे शरीर का अंग नहीं है। और इसे समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर एक और मन है, एक मन है, एक चेतन मन है, एक दूसरा मन। दरअसल हमारे जीवन शैली ही अवचेतन मन पर निर्धारित रहती है। हमारे अंदर का विश्वास जीवन के अब तक के अनुभवों और यादों को संग्रहित करता है। और सीधा सीधा यदि हम ये माने तो हमारे जीवन में अब तक जो हमने किया है या जो कुछ हमारे साथ घटित हुआ है उसका एक डाटा अवचेतन मन में स्टोर होके काम करता है। और वो टाइम एंड अगेन देश काल और वातावरण के हिसाब से समय समय पर वो चेतन मन को चेत चेतन मन द्वारा जो स्थितियां परिस्थितियों का अवलोकन होता है जिनको वो महसूस करता है उनको सीधा सीधा वो अनुभव के साथ अपने डालता रहता है। अब चेतन मन के लिए ये ज्यादा जरूरी रहता है कि वो बाहरी दुनिया से सारी चीजें प्राप्त करता है। और वो जो भी बातें ग्रहण करता है उनको वो सीधा सीधा अवचेतन मन के अंदर डालता चला जाता है। और चेतन मन दुनिया को चलाता है और अवचेतन मन आपको चलाता है। मतलब अगर सही सही कहें तो हम सोच समझकर कोई कार्य करते हैं तो उसकी वजह हमारा चेतन मन यानी कि हमारा तार्किक मन है जो उसमें प्लस माइनस तर्क वितर्क करता रहता है। और अवचेतन मन यानी अतार्किक, वो सोचने का काम नहीं करता, वो केवल उस संदेश पर कार्य करता है जो चेतन मन उसे करने के लिए कहता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि चेतन मन हमारे अवचेतन मन को संदेश भेजता कैसे है, या अवचेतन मन संदेश कैसे प्राप्त करता है। मजे की बात है ना कि हमारा चेतन मन हमारे अवचेतन मन को सोने भी नहीं देता। जी हाँ, अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड जो है कभी नहीं सोता, वो हर टाइम बस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अवचेतन मन संदेश कैसे प्राप्त करता रहता है? क्योंकि उसी संदेशों को ये 24 घंटे में एक्टिवेट रखता है, एक्टिव रखता है। अब मान लीजिए आपके चोट लगी या कहीं आप हर्ट हुए, तो ये बात चेतन मन को पता चलती है और चेतन मन तुरंत इसे व्हाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने के लिए एक्टिवेट कर देता है। और आपका अवचेतन मन इन बात को तुरंत स्वीकार करता है और उसको ठीक ब्लड सेल को रेगुलेट करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए कार्य में लग जाता है। मतलब आप जो चाहते हैं आपको वही मिल जाता है। यानी आप ठीक होना चाहते हैं तो अवचेतन मन आपको ठीक करेगा। अगर आपको ये लगता है अरे बहुत चोट लग गई, ये अब ठीक ना होने की, ये तो भैया डॉक्टर, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या ये तो अब हड्डी टूट गई, अब ये ना जोड़ देगी, तो आप तय मानिए आपका हड्डी नहीं जोड़ेगी। यदि आपने ये सोचा कि हाँ कि अब हड्डी, अरे चोट लगनी थी, लग गई, चल अब तो जो भी टाइम लगेगा ये ठीक हो जाएगी। सेम पोजीशन सर, सबसे ज्यादा जो इसका ग्लेरिंग एग्जांपल वो ये है, सपोज कोई भी दवाई है, कोई भी दवाई आप लीजिए, यदि आपके हाथ पे दवाई रखी, चाहे बच्चे ने या डॉक्टर ने, और कहा लीजिए ये आप दवाई ले लीजिए, आपके सिर में दर्द ठीक हो जाए। यदि आपने दवाई ली, लेते टाइम किया हाँ चलो भाई दवाई ले ली अब ठीक हो जाए, तो ठीक हो जाए। लेकिन यदि आपने कहा अरे इस गोली से मेरा क्या हो, इस गोली से भला मेरा सिर दर्द ठीक हो, तो आप तय मानिए कि वो गोली आपके दिमाग पे बिल्कुल असर नहीं करेगी और आपका दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं। अवचेतन मन कोई जादुई चीज नहीं है, ये तो हमारी अंतरात्मा है। अवचेतन मन का काम केवल और केवल चेतन मन से संदेश लेना और उसको क्रियान्वयन करना है। और यदि हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कहें तो सीधी सी भाषा ये है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बनते चले जाएंगे। इसलिए
अपने चेतन मन में केवल और केवल अच्छे विचार लाने चाहिए, ताकि अवचेतन मन आपसे केवल अच्छे कार्य कराए और आपके अच्छे विचारों के साथ ही वो क्रियाशील रहे। अवचेतन मन को ध्यान, साधना, एकाग्रता, सत्य का अनुसरण, नींद की कमी या पुण्य परोपकारी बातों में लगाना या सक्रिय करना, ये सारी चीजें हम चेतन मन के थ्रू कर सकते हैं। आप अपने अचेतन मन से संवाद करते हैं, संवाद कर सकते हैं। जब आपके अचेतन मन के पास कोई रोचक बात होती है तो वो चेतन मन के पास वापस संवाद करा देता है। कई बार आप देखते हैं, आप सो बैठे बैठे आपको पता नहीं कौन सी नई बात याद आई और आप उसके ख्यालों में चले गए, हंसने लगे बैठे बैठे। कभी कभी जानकारी शब्दों या विचारों के रूप में आती है, तो कभी कभी बस एक अनुभूतियां सिहरन के रूप। और यही अवचेतन मन बीमारी का इलाज कई बार बड़े आराम से कर देता है, लेकिन कभी बात नहीं करता। क्योंकि अपने मन के अच्छे विचारों को पोषित करना, जिससे कि हमें अच्छा स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव मिले, ये वही तरीका है जो अवचेतन मन हमें प्रोवाइड कराता है। और इसी के द्वारा हमारा दिमाग सद्भाव और प्रभावी ढंग से काम। हम अपने जीवन में जिन तनावपूर्ण दौर में काम या सामाजिक मुद्दों या महामारी के बीच में जीते हैं, वो सब हमारी बीमारियों को बढ़ाते हैं। हालांकि इनको हम टाल नहीं सकते, लेकिन यदि हम सपोज आप तनाव में हैं, तो हमारा मस्तिष्क सही से नहीं जुड़ पाता, सही से काम नहीं कर पाता, सही से प्रतिक्रिया नहीं दे पाता और हमें सही निर्णय लेने में बहुत परेशानी। और उपचार के जो सरल लेकिन प्रभावी तरीकों में से जो सबसे इन सब चीजों से हाउ टू कोप अप विद देम, एक तो डर को छोड़ना चाहिए या डर का सामना करना चाहिए। पुराने आघात या पुरानी घटनाएं बार बार दोहराई जाती रहती। कभी कभी हमें एक छोटा सा घटना आती है जिसका को भूलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई एक पुराना विचार या घटना हमें लंबे समय तक परेशान कर रही होती है, तो उसे उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है, यदि ऐसा स्थिति परिस्थितियां नहीं है तो आप जर्नलिंग सबसे बढ़िया इसका विकल्प। अपने विचारों को एक जर्नल पर, नोटबुक पे लिखिए। आपका ध्यान भटकने से भी और उस स्थिति से उबरने में आपको मदद देगा। कभी कभी हम समस्या का समाधान निकाल भी लेते हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान निकालते हैं जो जिससे हम लंबे टाइम से निपटने की कोशिश कर सकते हैं। अनेक अभ्यास सत्र ऐसे होते हैं, रिकरिंग कार्यक्रम होते हैं जो उपचार में मदद करते हैं। आपके सीनियर या दोस्त जो आपसे प्रश्न पूछते हैं, वे व्यक्तिगत जीवन के आधार पर तैयार किए जाते हैं। जब आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और ठीक टाइम पे वो क्लिक करना शुरू कर देता है। अपने अवचेतन मन को नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है दिन में थोड़ा थोड़ा समय आप बैठें और अच्छी आदतों का अभ्यास करें। अवचेतन मन बीमारी को ठीक करने का जिस तरह प्रशिक्षण देता है, उसी तरह वो आपकी मानसिक स्थिति में सुधार लेने के लिए भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जल्दी उठना, टाइम मैनेजमेंट और किसी भी काम को डिले ना करने की आदत जो है वो बहुत अच्छी है। आप कई बार हम देखते हैं कि दूसरे लोगों का डर, उनके अनुभव या उनके जीवन में वो क्या महसूस करते हैं, ये हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। यानी दूसरे लोगों की जो नकारात्मकता है वो हमारे जीवन की सकारात्मकता को खत्म कर देती है। ऐसे लोगों से खासतौर पर सतर्क रहें। आपको भी दूसरों के समान ही अभिनव एक्सपेरिमेंट करने की या एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो भी सलाह दे जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छी ही हो। इसलिए भीड़ की सुनने के बजाय अपने दिल की सुन। यदि आप अपने जीवन में बड़े पैमाने पर बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम आपको यह करना पड़ेगा कि विश्वास करने के बजाय यह जानने के लिए तैयार रहना है कि क्या यह संभव है, इज इट पॉसिबल। और यदि ये सोचने पर या विश्वास करने के लिए कि ये संभव है कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप बदलाव करने के इच्छुक हैं तो ये शुरुआत का छोटा सा कदम आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर। वर्तमान में रहते हुए भविष्य के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है। ऐसा सोचने से कि मैं भविष्य में क्या बनूं, क्या ना बनूं, या क्या करूं, क्या ना करूं,
हर शाम आपके दिमाग को ये प्रशिक्षित करता रहेगा, और आप जो जीवन में बनना चाह रहे हैं वो आप निश्चित रूप से बनेंगे। हमें हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो खूबसूरत जीवन हम जी रहे हैं उसको टालने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपके पास में जो भी कुछ है उससे संतुष्ट रहें, खुद से प्यार करें और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी पहले भी मैंने कहा था, ध्यान, इस सब चीजों के लिए वर्तमान के बारे में सोचकर या पास्ट के बारे में सोचकर अपना फ्यूचर खराब नहीं करना है। ध्यान से हमारा अवचेतन मन बड़े प्रभावशाली ढंग से, रचनात्मकता रूप से हमारे लिए सही प्रोग्राम बनाने शुरू कर देता है। हमारा जो ध्यान है, जो हमारा मेडिटेशन है, वो सकारात्मक विचारों को प्रकट करने में और हमारी सोचने की शक्ति को उन्नत करने में बहुत मदद करती है। क्योंकि जब हम अपने ही ध्यान में अपने बारे में सोचते हैं तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है या जो उस तरह की ग्रंथियां हैं वो पोषित और पल्लवित होने लगती हैं, और हमारा दिमाग अधिक कुशलता से कार्य करने लगता है। आप दैनिक अभ्यास में देखिए कि जब ध्यान आपका लगातार चल रहा है तो आप उसमें धीरे 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 आपका जो है वो बढ़ता है। एक्सक्यूज मी। सपने किसको आते हैं? सपने उन लोगों को ज्यादा आते हैं जो अपने चेतन मन को खामखा एक्टिव रखते हैं, अनावश्यक रूप से एक्टिव रखते हैं। लेकिन अगर आप पूरे दिन चेतन मन या कॉन्शियस माइंड एक ही तरह के काम में केंद्रित रहता है तो उनको सपने भी बहुत स्पष्ट नहीं आ पाते। सपनों का स्पष्टता, अब देखिए, सपने कई बार हमारी कई सारी समस्याओं का समाधान भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो चेतन मन ने इनसे जो सूचनाएं मांगी हैं वो चेतन अवस्था में तो उसको मिल नहीं पाई। अब क्योंकि अचेतन मन उन सब सूचना को खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी भी समस्या का हल नींद में आपको मिल जाता है। आप सभी लोगों ने, मैंने पढ़ी है शायद बचपन में, मैडम क्यूरी की कहानी पढ़ी। उनको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में 2 बार 1903 और 1911 में नोबेल पुरस्कार। उन्होंने इस बात की स्वीकारोक्ति की कि अपनी शोध के दौरान कई बार उनको प्रयास करने के बाद भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, और वो शोध करते 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 सो गए, और सपने में उनको उसका सॉल्यूशन मिला। जैसे ही उनका सपना टूटा वो तुरंत उठी और उन्होंने उसका हल अपना नोट किया और फिर सो गई। अगली सुबह जब पुनः वो उठी और उन्होंने अपना शोध उस सपने के मुताबिक आगे बढ़ाया तो वो सफल हो गई उसमें। अब ये कहानी कितनी सच है या झूठ है, ये तो इस बात पर निश्चित करती है कि अचेतन मन से जो हमने सूचनाएं मांगी थी वो हमें देगा या नहीं देगा, हम उनको पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि हमारा जो चेतन मन है अनेक अनावश्यक क्रियाओं में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही हम नींद में आते हैं तो चेतन मन शांत हो जाता है और अचेतन मन इन सब सूचनाओं को पकड़ नहीं, उसके अंदर वो यादें आ जाती हैं और उन्हीं यादों में उसको हल भी मिल जाता है। लेकिन अधिकांश केसों में, अधिकांश मुद्दों पर चेतन मन सपनों को याद नहीं रख पाता। इसीलिए मैडम क्यूरी ने क्योंकि उठकर तुरंत लिख लिया होगा तो शायद उनके लिए सॉल्यूशन हो गया। लेकिन यदि वो ना लिख पाती तो हो सकता है उनको दोबारा वो रिकलेक्ट ना कर पाती। इसलिए किसी भी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति की हकीकत जानना चाहते हैं, उसका असली चेहरा क्या है ये जानना चाहते हैं, तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि उसको सपने कैसे आते हैं। क्योंकि आदमी तो झूठ बोल सकता है लेकिन सपने उसका सच्चा चेहरा दिखाते हैं। और नींद से शरीर और मन को स्वस्थ रहने का जो संबंध है वो आप जानते हैं। हमारा शरीर पूरे दिन के कार्यकलापों में टूट जाता है,
इसमें लाखों सेल हैं जो समाप्त हो जाते हैं और लाखों बन भी चुके होते हैं। इसलिए इसको मरम्मत की जरूरत होती है, जो केवल और केवल नींद में होती है। नींद नहीं आने से ये मरम्मत नहीं हो पाती और आदमी धीरे धीरे शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बीमार होने लगता है, और उसकी मानसिक शक्तियां विशेष रूप से धीरे 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 कम होने लगती है। नींद के दौरान ये साइंस प्रूव कर चुकी है, दिमाग से कुछ रसायन भी निकलते हैं जो इंसान को खुश रखने के लिए होते हैं। उनमें भी जितना आप कम सोएंगे और रसायनों की कमी आने लगेगी और आप चिड़चिड़े होने लगेंगे। शरीर सबसे पहले नींद लेटने या नींद आने के बाद सबसे पहले खाने को पचाता है। इसलिए यदि आपकी नींद कम आएगी तो खाना भी कम पचेगा, और इसलिए भी शरीर की मरम्मत प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा भी जाता है कि रात का खाना कम खाया जाए और सोने से कम 2 घंटे पहले खा लिया जाए, ताकि खाने को पचाने में शरीर को कम समय लगे और शरीर की जो रिकवरी के लिए जो ऊर्जा है उसको लगने के लिए नींद में प्रॉपर काम हो जाए। हालांकि आज के दौर में नींद का ना आना एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, और जितना आदमी इससे निजात पाने का प्रयास करता है, चाहे वो दवाई लेता है, चाहे वो टाइम पास के लिए चलो नींद नहीं आ रही टीवी देख लूं या सोशल मीडिया पे एक्टिव एक्टिव हो जाऊं, उतना ही वो ज्यादा इन सब इस दलदल में फंसता चला जाता है और अनिद्रा का शिकार हो जाता है। और यही मानसिक बीमारी धीरे धीरे हाइपरटेंशन, मोटापा, इंसोमेनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों को घेरने लगता है। इंसान के जीवन में रात को, पूरे इंसान को 6-8 घंटे की नींद शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी रोचक भी मानी जा सकती हैं। अवचेतन मन अधिकांश समय अपने जीवन को, आपके जीवन को चलाता और नियंत्रित करता है। उसका प्रयास ये रहता है कि आपका जीवन नियंत्रित रहे, और इसे स्पष्ट करने के लिए जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो ये आपको पुरानी यादों में ले जाएगा, और पुरानी यादों में जब आप जाएंगे तो रिफ्रेशिंग मेमोरी हो लेगी, और उसके बाद आप फिर अपने सुनहरे कल की तरफ बढ़ जाए। आपका अवचेतन मन विचारों और धारणाओं का आदान प्रदान के माध्यम से संचार करता है। चेतन मन से धारणाएं ली, अपनी मेमोरी में से उनको रिफाइन किया और फिर दोबारा से उन्हें आपके भेज दिया। आपके अवचेतन मन के लिए मौखिक भाषा का कोई अस्तित्व, जो आप सोचेंगे और जो कमांड देंगे वही उसके अंदर घुस जाएगी। अगर आपके अंदर कोई बात अजीब सी महसूस हो रही है तो आप उसे टालें ना। कई बार हमें लगता है कि ये इंट्यूशन जिसे कहते हैं, कुछ ऐसी आने लगती है कि अब उस पे हमें कुछ अजीब सा लगता है, तो उसे टाले ना। ये अंतःकरण की भावना होती है, और ये आपके अंतःकरण, अवचेतन मन की एक तरह से उपज है। अवचेतन मन विभिन्न प्रकार के विचारों को एकत्र करता है, क्योंकि ये एकत्र करने में सक्षम है। ये कल्पनाशील और वास्तविक चीजों का अंतर स्पष्ट कर देता है, और ये सब जब अंतर स्पष्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर हमें किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। और जो आदतें हम दिन प्रतिदिन विकसित करते रहते हैं, वो अवचेतन मन हमारे अंतिम समय तक हमें उन पे परिणाम कराता रहता है। एक तरह से यदि हम देखें तो हर एक मनुष्य को अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के तो उसका जीवन कट नहीं सकता। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अब जीवन में किसी पर्टिकुलर चीज की या किसी अनुभूति को प्राप्त करने के लिए उसको उस दिशा में निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। और जब वो उस दिशा में बढ़ता रहेगा, सकारात्मक सोच के साथ बढ़ेगा, तो आप तय मानिए, निश्चित मानिए कि वो जितने भी लक्ष्य हैं उसके पूरे करते 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 पूरे धीरे धीरे कर लेगा। लेकिन यदि उसके मन में एकाग्रता नहीं है, सकारात्मकता नहीं है, तो पूरा करने में उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन उसके लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। और जब लक्ष्य पूरे नहीं होंगे तो फिर वो पूर्ण अपनी इन्हीं विभिन्न अवयवों के माध्यम से घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, और किसी भी तरह से अपने जीवन में संतुष्ट नहीं।
फाइनली हम ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करता है, पर्टिकुलर किसी एक क्रिया प्रतिक्रिया या स्थिति को नहीं, पूरे जीवन को नहीं। हमें अपने अवचेतन मन को बेहतर दिमाग के लिए प्रशिक्षित करने के लिए, बेहतर दिमाग के लिए प्रशिक्षित करने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ उसे पोषित करना चाहिए। और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने दिमाग को, अपने अवचेतन मन को समय दें। उसके लिए में चाहे हम 15 मिनट ना सही, 10 मिनट से, 10 नहीं, 5 मिनट, लेकिन निरंतर हम अपने मेडिटेशन या ध्यान की तरफ अपना ध्यान लगाएं। उस समय जो भी हमारे इष्ट हैं, क्योंकि अवचेतन मन उसी इष्ट को आपके मन में स्थापित कर देगा, उसी ध्यान के साथ आप लगे कुछ मिनटों के लिए। जो आपका जो ध्यान का सत्र है अवचेतन मन का, ये इतना आपको पुष्ट कर देगा और इतना ज्यादा इसके अंदर भावनाएं इसकी इतनी प्रबल हो जाएंगी कि आपको हर तरह से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के कंफ्यूजन से, हर प्रकार के डिलेमा से और उनसे प्रॉपर आपको गाइड करना शुरू कर। इसलिए अवचेतन मन को यदि आप पुष्ट करना चाहते हैं तो शांति के साथ सोचें, शांति ध्यान जरूर रखें, रात को प्रॉपर सोएं और इन सब के बावजूद भी खुश रहें, सकारात्मक रहें, सही लोगों के साथ रहें, सही लोगों के साथ बैठें, सही लोगों के साथ विचार करें, नकारात्मक लोगों के साथ ना बैठें। ऐसे लोग जो आपको नकारात्मक बातें या नकारात्मक विचार आपके दिमाग में डालते हैं या आपके बारे में उल्टी सीधी बातें आपके सामने या आपके पीछे कहते रहते हैं, उनसे आप दूर रहें, तभी आपका जीवन सफल और सुगम रहे। प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाभी शर्मा जी। सभी लोग अनम्यूट हैं। वागीश जी, एक मिनट। कुछ जोसेफ मर्फी ने उपाय बताए हैं कि अनकॉन्शियस माइंड को कैसे टैप किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है। वो कहते हैं हैमरिंग करके, यानी कंडीशनिंग करके। जैसे एक पंडित जी को कोई मेमना मिला, 3 ठग उस मेमने को लगातार लेना चाहते थे ठगी के द्वारा। एक चौक पे एक खड़ा होगा, दूसरे चौक दूसरा, तीसरे चौक तीसरा खड़ा हो गया। तो पहला बोला, इस सुअर के बच्चे को कहाँ उठाए फिरते हो? उसने कहा सुअर का बच्चा नहीं है, ये तो मेमना है। दूसरे ने फिर वही बात कह दी, तीसरे ने फिर वही बात कह दी। अब तीनों ठगों की तरफ सुन करके जब कंडीशन हो गया कि ये बच्चा ही है कुछ सुअर का, उसने उठा के फेंका और चला गया। ठगों ने उसको ले लिया। मतलब कंडीशनिंग जब कर दिया जाता है तो अवचेतन मन में जो होता है वो निकल करके आ जाता है। दूसरा कि अवचेतन मन को हिप्नोटिज्म के द्वारा भी मालूम किया था कि मन में क्या है। हिप्नोटिज्म से हिप्नोटाइज करके उस बंदे के अंदर क्या है, ये अवचेतन मन से निकाला सकता है। ये हमारे शांति कुंज की किताब में लिखा हुआ है महाराज राम आचार्य जी द्वारा। लॉजिक्स के द्वारा, ऑथेंटिक वर्ड्स के द्वारा, इमोशनल अपील्स के द्वारा, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से अवचेतन मन में क्या छिपा है, क्योंकि हमारे आदतों का, हमारे व्यवहार का केवल एक ही तरीका है, वो जो हमारे अवचेतन मन में है। क्योंकि हम जो चेतन मन से करते देखते हैं, हमारे वो एक कैमरा है चेतन मन, और एक ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड प्लेट है जिसके अंदर जाकर के अवचेतन मन में चीजें समा जाती। इसको निकालने के लिए ये तरीके कुछ बताए गए हैं। इमोशनल अपील्स हैं, या हैमरिंग, दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनिंग, या ऑथेंटिक वर्ड्स है, लॉजिक्स पुट करके, लॉजिक्स की मदद से भी निकाला सब चेतन मन में क्या क्या है। हिप्नोटिज्म हमारे पास तरीका है। इन तरीकों से मतलब ये वी कैन जस्ट गो एक्सप्लोरिंग व्हाट इज देयर इनसाइड द अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये कुछ और एडिशन आप उसमें कर सकते हैं जो आपने कहा। धन्यवाद।
जी सर बिल्कुल, जी सर बिल्कुल। नहीं, वो तो मैंने कल बताया था ना, जोसेफ मर्फी की किताब है, उसमें तो हजारों तरीके बताए हुए हैं। वो हर एक को पढ़नी चाहिए। मैंने कल भी परसों लास्ट टाइम भी ये बोला था। वो जी जी बुक जी। ऑल एवरीबॉडी शुड रीड दैट बुक। कोई आपने जो बंद बताया वो कई कई चीजें आपने ओरिजिनल बताई हैं, आप अपने तरीके से बताई हैं, वो और भी ज्यादा अच्छी हैं। और क्योंकि आध्यात्मिक से आपने मेल करके बताया। जोसेफ मर्फी ने आध्यात्मिक से मेल करके नहीं बताया, आपने आध्यात्मिक से मेल करके भी बताया। ये आपका स्पेशलिटी हुई है, पक्की बात। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो आप मेरी क्यूरी की बात स्वप्न में कह रही हैं, सच है या झूठ है, मैं अपने पर्सनल लाइफ में मैं ये 2 बार ये समस्या प्रॉब्लम हल कर चुका हूँ। पहली बार 1976 में दुर्गापुर स्टील प्लांट में था। मैं कोलता डिस्टिलेशन में काम करता था, और वहाँ ऐसी समस्या आ गई, हमारे सारे टेक्निकल सुपरटेंडेंट वगैरह भी सब परेशान में, ये क्या समस्या है। तो फाइनली प्लांट बंद करने का टाइम आ गया। तो मैं यंग लड़का था, 4 साल हुए थे मैं जॉब करते हुए, केमिकल इंजीनियर था। तो रात में मुझे रात में ख्याल आया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, विच इज आउट ऑफ टोटली आउट ऑफ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल टेक्निकल। मैं सुबह सुपरटेंडेंट साहब के पास गया, पी आर घोष थे। मैं उनको बताया साहब ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी है। कहते ऋषि, वो हंसने लगे, ऋषि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जो आप कह रहे हैं। फिर भी कर आप अगर ट्राई कर, क्योंकि प्लांट नहीं तो बंद करने की नौबत आ जाएगी, स्टील प्लांट में काफी इफेक्ट हो जाएगा, आज समय में फ्यूल नहीं दे पाएंगे। तो अपने वो ट्राई किया और ये समस्या हल हो गई, बहुत बड़ी बात थी। दूसरी दूसरी बात है 1980 की है, ये दुर्गापुर हैदराबाद की बात है। सल्फ्यूरिक एसिड में काम करता था। वहां भी ऐसी हम एनुअल शटडाउन के बाद प्लांट स्टार्ट किया, और ऐसी समस्या आ गई कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में पूरा कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी। कोई ऐसा पता नहीं, किसी को समझ नहीं पड़ रहा था क्या, प्लांट ओवरऑल किया था। तो ऐसे ही 2-3 दिन लगे, फिर रात को फिर मेरे दिमाग में आया कि है पॉसिबल है। मैं सीधा प्लांट में गया सुबह। मैंने वो सबको बोला प्लांट बंद करो, ये जरा ये चीज खोल खोल के बताओ। कह रहे साहब ये इसको खोलने की क्या जरूरत है। वो भी उन्होंने सोचा भी ये भी एक यंग लड़के हैं। मैं प्रोडक्शन मैनेजर था, तो पुराने पुराने वाले 40-40 साल वाले एक्सपीरियंस वाले थे। लेकिन उन्होंने खोल के देखा, वो हमारी एक फ्लैश थी, वो पूरी ब्लॉक हुई हुई थी, तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था। तो फिर वो भी ठीक हो गई। तो ये पॉसिबल है, सबकॉन्शियस माइंड में ये बिल्कुल समस्या हल हो जाती है, अगर आप टोटल डेडिकेटेड हैं और वो दिमाग में रहती हैं। जैसे आपने कहा, ये कभी भी सोते नहीं, रात में भी ये काम करती है सबकॉन्शियस माइंड, चेतन वाला। तो ये बिल्कुल मैंने कहा वो झूठ नहीं है, मेरी क्यूरी ने सच बोला, क्योंकि मेरे साथ ये 2 बार हो चुकी है लाइफ में। और किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर बाद में हमारे आदरणीय नैब साहब तो सब धन्यवाद से बोलेंगे। बाकी जी, ये चेतन और अचेतन, अब चेतन दोनों में क्या फर्क, क्या मान के चले दोनों में? मतलब एक ये मान के चले कि एक जागृत अवस्था में, एक सुप्त अवस्था में है। लेमैन लैंग्वेज में यही कह सकते हैं सर। जो सामने है वो चेतन है, जो पीछे है। बट जो मेन है वो यही माना जाएगा कि जो चेतन अवस्था की जो जितनी भी बातें हैं, अल्टीमेटली ये जाती अवचेतन में ही नहीं। इसलिए हम जब चेतना में होते हैं उस समय भी यदि हम नकारात्मक बातें सोचेंगे तो वो नकारात्मकता भी जाएगी, और जो हम पोषित करेंगे वही हमें वापस मिलेगा। इसलिए इसलिए कहा जाता है कि जैसे कई बार कहते हैं ना, कि भाई बच्चों को मतलब मजाक में भी बच्चों को जा तो फेल हो जाएगा, तू बिल्कुल ना पढ़ता। मजाक में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार दिमाग में इतना होता है, वो वही फिर बात दिमाग में वही फीड हो जाती है कि मैं तो। एज यू थिंक सो शैल यू बी, बिल्कुल जो Sure you बच्चों एग्जैक्टली को। एग्जैक्टली that is very एग्जैक्टली हाँ हाँ। वो तो 2,500 साल पहले बुद्ध ने भी तो ये कहा था, हम वही हैं जो हम सोचते हैं। बिल्कुल। नहीं, कई बार क्या सोचने पे तो आदमी किसी का कंट्रोल नहीं है, जो मर्जी सोच ले। वो सर पीछे बहुत चला, कंट्रोल अंदर है। है, वो अंदर रहेगा, कंट्रोल वो जाएगा नहीं कंट्रोल कहीं। है अब सर, आप कंट्रोल है ये। यदि आप जैसा जैसे माहौल में आप हैं काफी हद तक, पहले 19-21 तो हो सकता है, लेकिन यदि आप कंट्रोल, आप ढंग के लोगों के साथ बैठना उठना, सुबह मेडिटेशन करना शुरू कर दें, या मतलब आप सही तरह से विचार कर रहे हैं। अब हमारे देवऋषि जी हैं, ये प्रकृति के या पेड़ों से इतना ज्यादा वो इन पे टाइम ही नहीं है, तो इनका नकारात्मकता रहेगी नहीं।
और यदि आप पता चला आप शराबी, कबाबी, ताश वालों के इनके साथ रहेंगे तो नकारात्मक आपके साथ रहेगा। या ऐसे लोग कुछ जो केवल और केवल गलत संगत में रहते हैं, आप देखिए वो अच्छे 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 हमारे पास एग्जाम्पल मिलेंगे कि जो स्कॉलर्स हैं वो बर्बाद हो गए, और जो बर्बाद थे वो स्कॉलर्स बन गए। मैं एक छोटी सी और केवल बात बताना चाह रहा हूँ, पर्सनल है। मेरी जी। वाइफ जब बीमार थी, और पता नहीं था कोविड है, लेकिन उसे डाउट था कि हो सकता है कोविड भी हो, तो मुझे कहती दो बात करना, एक तो मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मत भिजवाना क्योंकि उस टाइम प्राइवेट में था नहीं कुछ, और दूसरा आप मेरे साथ जाना नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा। तो हुआ यही कि मैं मुझे तो सीनियर सिटीजन को तो वैसे ही नहीं हॉस्पिटल में जाने देते थे, और कोविड केस था, और मैं नहीं गया। तो मतलब ये जाते जाते भी ये बोले वे आप साथ नहीं, आप रूम में लीजिए सब, आप मेरे साथ जाओगे नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा। उनके मन में ये एक धारणा हो सकता है बैठ गई हो। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग शक्ति है, सबकॉन्शियस माइंड इतनी स्ट्रॉन्ग शक्ति है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए आप क्योंकि आपके प्रवचन से बहुत कम लोगों को समझ भी आई होगी, और अंदर अब्जॉर्ब भी करना मुश्किल है। इसके लिए इसका अध्ययन करना बहुत जरूरत है। और जोसेफ मर्फी की किताब जरूर पढ़िए। और ये मतलब कि दिस इज द मोस्ट वाइडली रेड बुक इन द वर्ल्ड टिल डेट। आज तक दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी हुई बुक ये है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये बहुत अच्छा ग्रेट सब्जेक्ट है जो आपने लिया। ये सबको एक वो उत्तेजना देता भी, ये चीज बहुत स्ट्रांग है। आप सारी दुनिया ही बदल, अपना संसार बदल सकते हो इसके साथ। जैसे आपने कहा, बीच में कई बार कहा, यू कैन डू, यू अचीव एवरीथिंग, यू कैन वट एवर यू कैन कंसीव यू कैन अचीव। दिस इज द राइट वर्ड। अगर आप सब अब चेतन मन को कंसीव करवा दो कि ये होना है, हो सकता है, तो हो गया, तो हो गया। ये वाली बात। सर वो तारे जमीन पर पिक्चर का मैंने रेफरेंस इसलिए तो लिया था, उसमें बिल्कुल सोलोमन द्वीप के बिल्कुल बारे में ये प्रूव्ड है। वो वहां के लोग बिल्कुल पेड़ों को बिल्कुल काटते नहीं है, पेड़ के आसपास खड़े हो जाते हैं। तो जब बिल्कुल वो जैसे मेमने, जैसे काला साहब ने मेमने वाली बात बताई, वो ये, अरे वो कहते हैं तू बेकार है, तू बेकार है, तू गल जाएगा, तू घुन लग जाएगा, तू मर जाएगा, सूख जाएगा। करते रहे और पता चला पेड़ सूख गया। बिल्कुल। जी सर। तो इसका मतलब ये होगा कि जो चेतन मन है वही अवचेतन मन है। हाँ, चेतन मन की जितनी भी सारी वो है ना लाइब्रेरी, वो अवचेतन मन है। बिल्कुल तो वो कहते हैं सब अवचेतन बहुत मन कभी, अवचेतन मन कभी सोता नहीं, तो मन भी नहीं सोता कभी नहीं होगा कभी। सोता हुआ। हम्म। नहीं, मन तो चेतन तो सो जाता है। चेतन तो तो ऐसा है। सारा डाटा फीड करा और सो गया, और उसके बाद फिर अवचेतन मन मोबिलाइज हो जाएगा। वो उसको सब प्लस माइनस देखता रहेगा। हम्म। चलिए, बहरहाल आपने बहुत अच्छी तरीके से लिया विषय को, और बल्कि दो पार्ट में लिया। तो अब आप तीसरा पार्ट भी लेना चाहेंगे क्या? नहीं। चलिए, तो ठीक है आदरणीय अंकित साहब। नहीं, वैसे तीसरे पार्ट के लिए काला साहब ने आपको टिप तो दे दी है कि इसके बारे में मेमने के बारे में अगली बात वो बताइए। तो बहुत कम टिप दिए, बहुत ज्यादा स्टेप तो बहुत ज्यादा ऑटो सजेशन है, ये है, बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। चौधरी साहब कुछ कहना चाहते हैं क्या? तो साहब तो नहीं समापन पे नहीं आते हैं। अच्छा। नहीं, हम सुन रहे थे। आज चेत- आपका बहुत बहुत चेतन धन्यवाद चेतन जी। भागीश जी, जो आपने हम लोग के अनुरोध पर आज दूसरा पार्ट लिया और इस विषय पे थोड़ा और प्रकाश डाला। वास्तव में अवचेतन मन, चेतन मन, ये दोनों इतने कंफ्यूजिंग हैं और ओवरलैपिंग है, मैं तो कहूंगा। चेतन मन अवचेतन मन पे ओवरलैप करता है और चेतन मन पे ओवरलैप करता है। अब कौन सा मन आप पे हावी हो जाए, आपको स्वयं नहीं पता होता है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद हम लोग अपने मन के बारे में या अपने दिमाग के बारे में, अपने ब्रेन के बारे में बहुत कम जानते हैं। ना हम अपनी चेतना के विषय में जानते हैं, ना हम अपनी अवचेतन मन के विषय में जानते हैं। कह तो रहे हैं कि हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन क्या स्टोर हो रहा है हमको खुद नहीं पता होता। और कहा जाता है कि शायद हम लोग अपने ब्रेन के शायद 1% को जानते हैं, या 1% से भी कम चीज को जानते हैं, उसमें कितना स्टोर है। और अब मैं थोड़ा सा जिस चीज को मैं पिछली बार भी कहना चाहता था, जिसके लिए मैं चाहता था आप एक पार्ट और लें, और चाहे तो इस विषय पे अगली बार आप कुछ प्रकाश डालना चाहे डालें, या कुछ पिछले जन्मों के भी हमारे कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, पिछले जन्मों के क्रियाकलाप, पिछले जन्मों के कर्म। और इसका एक जीता जागता उदाहरण आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन
का एक है जिसमें ब्रायन बेस की पुस्तकें अगर आप पढ़ें 5-6 का सेट है उनका पूरा, 6 के बाद भी उन्होंने लिखी। वो तो खैर उसके बाद वो और आगे बढ़ गए, फ्यूचर लाइफ के बारे में भी कहने लगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन यहाँ पे हुए भी हैं, ये स्टोरी नहीं है, ये सही बात है। क्योंकि कई बार आप देखें जो रीइंकार्नेशन होते हैं, कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म का याद रहता है, और कुछ लोगों को होता है किस चीजों से बहुत डर रहता है। जैसे कुछ लोग ऊंचाई से डर लगता है, कुछ लोग को पानी से डर लगता है। तो उसका जब पास लाइफ रिग्रेशन कराया गया तो पता चला कि वो शायद उनकी डेथ उसी तरह से हुई थी, जिसकी पानी में डूब के हुई थी, इसलिए पानी से डरता रहा, कोई ऊंचाई से गिर के डेथ हो गई थी। ये सब चीजें हम लोग ने कही है, सुनी है, यूट्यूब पे भी देखी, उन लोग के इंटरव्यूज भी सुने हैं, और कुछ एक चीजें मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की भी रही हैं, जो रीइंकार्नेशन वाली, जो हमने डिपार्टमेंट में भी 1-2 लोग ऐसे थे जिनका, तो कितने जन्मों की कितनी चीजें हमारे चेतन मन में भरी हुई हैं, ये हम लोग को नहीं पता। और ये इसको किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से इसका विकास किया जा सकता है, शायद मेडिटेशन है, या फिर हमारी उम्र बहुत इसके लिए कम है। हमारी उम्र इतनी बड़ी नहीं है कि हम उस अवचेतन मन में भरे हुए सारे राजों को, सारे रहस्य को जान सके। इसलिए मुझे लगता है कि ये विषय, इस पे जितना भी शोध किया जाए कम है, जितनी भी पुस्तकें पढ़ी जाए उतनी कम है, जितना भी लिखा जाए उतना कम है, क्योंकि इसमें रोज नई नई बातें लिखी कही जाती। कुछ चीजें आपने बहुत सही बताई, जैसे आप मतलब कुछ चीजें सभी अच्छी बताई, कुछ चीजें ऐसी आपने बताई जो प्रूव्ड हैं। जैसे आपने पेड़ पौधों के बारे में बताया, सोलोमन वाली बात बताई कि पेड़ को आप देखिए, आप छुई मुई का पेड़ है, आप उसको जैसे पत्ते छूते हैं वो एकदम से बंद हो जाते हैं। एक हम लोग को बॉटनी में पढ़ाया गया था कि मैंने 12th तक बायो मेरे पास, तो बॉटनी पढ़ाया गया, तो ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां अगर कीड़ा उस पर बैठ जाए तो उस कीड़े को निचोड़ लेती हैं, और उससे उनको उनका शक्ति मिलती है, उससे उनको खाना मिलता है उन पौधों को। तो उनमें भी दिमाग होता, उनमें भी जीवन होता है, उनमें भी तंत्रिका तंत्र होता, मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं होता उतना, थोड़ा बहुत मूवमेंट जब पेड़ के ऊपर या पौधे के ऊपर लगे उतना ही रहता है। अपनी जगह से जड़ से नहीं हिल पाते हैं, ग्रोथ करते हैं, दाएं बाएं चले जाएं, इधर उधर कर लें थोड़ा सा, मतलब अपनी जैसे हिल नहीं सकते, जैसे आदमी हिलता है, वो तंत्रिका तंत्र आदमी में ही रहता है, मनुष्य में है, और जो मनुष्य क्या मतलब और जीव जंतु में है। अब आज मैं एक वीडियो देख रहा था, अब उसको क्या कहेंगे कि मछलियां बता रहे हैं जिसमें कि उसी तरफ मूव करती जहां बंदर मूव करते हैं। अगर वो देखती है कि बंदर जिस तरफ जा रहा है उस तरफ, ये वीडियो बड़ा वायरल है और हो सकता है आप लोगों के पास भी आ जाए, जिस दिशा में नदी में अगर ऊपर पौधों के ऊपर बंदर जिस तरफ उनका खाने को मिल जाता है, और जो कुछ छूट जाता है मछलियां पानी से कूदती हैं ऊपर और वो पौधों से लेके आती है। तो इसलिए दुनिया में कितना चेतन मन, किन किन का चेतन मन, किन किन का चेतन मन, इसमें बहुत, हम लोग वाक्य में नहीं कुछ कह सकते, कुछ नहीं बता सकते। और अभी हम देखिए, आपने जितनी बातें बताई हैं हमारी कितनी चेतन मन में चली गई, पता नहीं क्या रात को सपना बन के आया, मुझे नहीं पता। इतनी हमने चेतना में ग्रहण किया। सपने वाली बात भी आपने कही, बात तो बहुत सही है। सपना, हम तो कहेंगे ये जो जीवन हमारा चल रहा है ये भी शायद पिछले जन्मों का सपना चल रहा है, या कोई यथार्थ चल रहा है। हम यहाँ बैठे हुए ये सपना है या यथार्थ है। कई बार हम लोग सपने में ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमको बाद में समझ में आता है कि नहीं नहीं, चलो अच्छा हुआ वो सपना था, वो हमसे वो गुनाह नहीं हुआ, या हमसे वो मर्डर नहीं हुआ, या हम उस घर के बच गए, या उस एक्सीडेंट से बच गए। और मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने तो, मतलब इट इज अ वेरी पर्सनल थिंग, अब तो खैर कम हो गया। पहले मैं आई कुड फोरसी द थिंग्स, मैंने कई चीजें ऐसी देखी हैं और घर में बात की है। वो कौन सा सबकॉन्शियस, चेतना में तो वो चीज आई नहीं थी, वो हुई बाद में। वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद हुई, या 1 हफ्ते बाद हुई, या 15 दिन बाद हुई, मैंने पहले ही घर में बता दिया था दिस इज गोइंग टू हैपन, सो बी रेडी फॉर दैट। एक में तो ऐसा भी था कि मैंने रात को आई सॉ, एक अलमीरा में किसी ने, हमारी सिस्टर हैं, उसमें किसी ने तलवार चला दिया एंड ब्लड इज कमिंग आउट। मॉर्निंग में उठा, मैं बड़ा घबराया हुआ था, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। बट आफ्टरनून में पता चला कि सिस्टर आ रही थी बाहर से एंड उनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों बच्चे उनके बहुत सीरियस थे, शी वाज आल्सो क्वाइट सीरियस, मतलब वो ठीक थी लेकिन बच्चे उनके सीरियस थे। और एक जेठ साहब थे, वो भी बहुत सीरियस हो गए, तो दैट वाज हेड ऑन कोलिजन था। तो वो चीज मैंने आई कुड फोरसी। ऐसे मैंने अपने फैमिली के जो नेक्स्ट जनरेशन हुई है, तो आई कुड, मैंने एक बार अपने बच्चों को देखा, मतलब आई एम रेडी टू शेयर इट। मेरी बड़ी बेटी थी,
दूसरा इश्यू होने वाला था, वी नेवर न्यू कि क्या होने वाला क्या नहीं। सब एवरीबॉडी वाज सेइंग कि वी आर गोइंग टू हैव अ सन, अनदर दूसरा बेटा, सन ही होगा, बेटा ही होगा। लेकिन उसके बर्थ के एक हफ्ते पहले, मैं अब जब बात हुई है चेतन में, कहते मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके साथ इस चीज को शेयर कर रहा हूँ। मैंने उस चीज को देखा एक हफ्ते पहले, जब घर में पूरा शोर था कि अब तो दूसरा बेटा ही होगा, मदर भी कर रही नहीं, उसके सारे सिम्टम्स बेटे वाले लग रहे हैं। मैंने देखा हमारा कमरा, हमारे कमरे का पलंग, उस पलंग पे दो बेटियां, दो लड़कियां हंस रही हैं मुझे देख के, और उन्होंने वो वाली ड्रेस पहनी है जो कि इंग्लैंड में शादी के टाइम पहनी जाती है, जो सफेद गाउन टाइप होता है ना। दोनों, एक बड़ी है एक छोटी, और दोनों मेरी तरफ देख के हंस रही हैं, मैं उनकी तरफ देख के हंस रहा हूँ। इन द मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, I said to my wife, be prepared to have another daughter. अरे आप तो हमेशा ही उल्टी बात कहते हैं। मैं कहा, मैं कोई उल्टी बात नहीं कह रहा, मैंने कुछ कुछ किया नहीं, ईश्वर जानता है और जाना। मैंने दूसरी बेटी को रात को देखा है, हमने दोनों बेटियों को पलंग पे अपने हंसते हुए देखा है, और मेरे को तरफ देख रही थी, हंस रही थी। बी रेडी, लड़के की ज्यादा इच्छा मत करो। वो भी मैंने डांट खाई थोड़ी, मदर ने भी डांटा डपटा। और व्हेन वी वर इन हॉस्पिटल, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता, व्हेन वी वर इन हॉस्पिटल, डिलीवरी हो गई, अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई, मदर ने हमारी कहा देखो लड़के की आवाज लग रही है। मैं कहा मम्मी प्लीज अभी भी आप मान जाओ, मैं मिल चुका हूं उससे, आई हैव सीन हर। वो हमेशा उल्टी बात करते, बट डॉक्टर केम इन, कहती तुम और जिम्मेदार हो गए, तुम्हारी दूसरी बेटी। मैं कहा देख लीजिए, बस प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड। वो क्या चीज थी, कौन सा मन था, इसको चेतन मन कहेंगे या अवचेतन मन कहेंगे, या ब्रह्मांड की कौन सी शक्तियां थी जो मुझे चीजें बताना चाहती थी, मुझे किस चीज के लिए तैयार करना चाहती थी। इसलिए मैं बड़ा, अब इसलिए मैंने पिछली बार जब आपसे कहा था ना कि मैंने बड़ी अभी आपकी वो चीज नहीं आ पाई है जो मैं जानना चाहता था, तो आज टुडे आई एक्सप्रेस्ड इट। इफ यू वांट टू हैव अनदर थर्ड सेशन ऑन इट, और यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि चेतन, अवचेतन और भविष्य की चीजें कैसे एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, कैसे एक दूसरे को बताना चाहती हैं। कुछ शक्तियां हैं जो चारों तरफ हमको घेरे हुए हैं, जो बताना चाहती हैं कि ये होने वाला, कुछ ये हो चुका, दिमाग में बैठ जाए, आगे से तुम शांत रहना। ये हम लोगों ने आज आपका जो सुना, वो इट वॉज वेरी इफेक्टिव, कि आपने कहा कैसे तैयार रहें, कैसे अपने में अच्छी चीजें भरे, कैसे अपने आप को पॉजिटिव बनाए, कैसे अपने आप को इस तरीके तैयार करें कि आपका जीवन सुखमय हो, और आपके चेतन मन से और चेतन मन में हमेशा पॉजिटिव चीजें जाए। लेकिन हम चेतन मन में कितनी अच्छी बातें कर लेते हैं, चेतना में हमेशा कि हम अच्छा ही काम करते हैं, क्या हमसे गलतियां नहीं होती हैं, क्या वो हमारे चेतन मन में नहीं जाती, क्या हम चालाकियां नहीं करते, क्या हम बिजनेस में झूठ नहीं बोलते हैं, अपने प्रोफेशन में कभी इधर उधर की बात नहीं करते, या आते जाते कि हम कब से गलती, मतलब कभी कोई गुनाह नहीं किया, वो हमारे चेतन मन में, अवचेतन मन में नहीं गई। इतने सवाल हैं आगीश जी, इतने सवाल हैं कि इनका अर्थ ढूंढने या इनके आंसर ढूंढने जाओ तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर वही हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर तुम ही जानते हो, तुम्हारी चेतन मन भी तुम्हारा है, अवचेतन मन भी तुम्हारा है, ये पुनर्जन्म है तो ये भी तुम्हारा है, पिछले जन्मों की अगर यादें कहीं बसी तो वो भी तुम्हारी हैं, भविष्य में जो होने वाला अगर तो हमको तैयार कर देते हो तो वो भी तुम ही करते हो, नहीं करते हो तो शायद तुम समझते हो कि मैं बिना तैयारी के भी एग्जाम में बैठ सकता हूँ। इट वॉज ऑल। आपके आज का जो उद्बोधन था वो बहुत अच्छा था, और इसी तरीके आप हम लोग के ज्ञान में वृद्धि करते रहे। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज अपनी पर्सनल चीजें शेयर की हैं। मैं चाहूंगा अरविंद शर्मा जी से कि ये चीजों को अपने वीडियो से डिलीट कर देंगे। हम लोग 6-8 लोग की शेयरिंग के लिए था, बस नॉट टू बी कन्वेड इन द ये यूट्यूब। कैसे करें, थैंक यू। डिलीट हुई है तो जाने दो अपना, और क्या, तो आज के लिए हम डिलीट नहीं कर रहे कुछ भी, नहीं, नहीं जाने सर, ये दीजिए कुछ पर्सनल भी। चीजें है, थोड़ी थोड़ी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली, कि एकदम वीर से भावा साहब, भी, मुझे नहीं कहाँ पता से था मैं डिलीट इतना बोल करेंगे, तो जाऊंगा या इतना अगर कह अब आ दूंगा। जाएगा तो वीर जाने साहब, दीजिए। आपने आपने दिल से बोला, आपने दिल से हाँ, बोला, और ठीक है, अच्छी सर मैं बात। आपको एक चीज और बताऊं, आज मैं यही सोच रहा था, मुझे और नहीं एक पता होता कि मैं क्या बोलूंगा, क्या टेलीपैथी भी शब्द मेरा होती विषय है। होगा, कौन मुझसे क्या बुलवा देता, क्या क्या कहने लगता हूँ, क्यों कहने लगता हूँ, क्या सोचने लगता हूँ, नहीं सर पता होता। ये सब करने वाला ऊपर वाला, चलिए दिल चलिए में बाकी भी वही लाता है, और भीतर भाई का सब ईश्वर जानता है। सर ज्यादा क्या बोले इसमें। चलिए, मैं थैंक यू सर। नैब साहब ये नहीं कह सकता ये कटेगा, क्योंकि आजकल वो कुछ नहीं काटता कुछ भी, अब सब जो एजिटी जो है वैसे आ रहा है। तो मैं बाकी जी मैं ही निवेदन कर रहा था कि अब मैं आपको उसका पार्ट थर्ड और दूंगा, उसका कारण है क्यों दूंगा, क्योंकि अब ये ना एक आपके मालूम होगा कि वो आ गया है चैट जीपीटी,
पता नहीं आपने अध्ययन किया नहीं किया, जीपीटी का करा भी नहीं, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आ गया है, ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 में आ गया। पार्ट 4 जो है उसका पेइंग सिस्टम से है, और ये एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आया है। इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे चैट जीपीटी को, चैट जी से बनता है जेनेरेटिव, पी से प्री ट्रेन्ड, और टी से ट्रांसफार्मर। ये क्या है कि जैसे कि आप कोई भी इसमें चीज डालिएगा, तो ये आपको पूरी चीजों के अंदर पूरा जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग है, वो पूरी प्रोग्रामिंग से आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा था मैं गोवा जाना चाहता हूँ और मेरा इतने का बजट है, तो आपको ये गोवा जाने का बजट बनाएगा, कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, कौन सा होटल है, सब आपको बता के देगा। और इसमें यह है कि जितना एक्यूरेट आपका क्वेश्चन होगा उतना एक्यूरेट इसका आंसर होगा है। और इसमें फर्क इतना है कि हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसकी जो है आर्टिफिशियल है। तो मैं ये चाहूंगा कि इसका पार्ट 3 लेंगे और वो ये जो चैट पीपीटी पे लेंगे, चैट जीपीटी पे। आप, और मुझे यकीन है क्योंकि आपके अंदर इतनी प्रतिभा है कि आप किसी भी विषय को लेते हैं तो पूरी पूर्ण शिद्दत के साथ लेते हैं, पूर्ण डेटा के साथ लेते हैं। नहीं तो तो अब बट चेतन ये मन की शक्ति जो है ना, ये बागी जी की चपक गई है। अब पार्ट 3 भी क्या चीज कह आएगा, रहे हैं? पार्ट 4 भी आएगा, पार्ट हम्म 5 भी ये आएगा। क्या? ये आपने वो मन को बोल चुके हैं, मैं तीसरा नहीं लूंगा तो नहीं नहीं, ले और लेना लेंगे ले मुश्किल लेंगे है। सर, जनता की बेहद मांग पर ले लेंगे सर ये। थोड़ा शोध नहीं नहीं, करिएगा, शोध करके एक एक बताइएगा एक सर। एक हाँ हाँ, नहीं वो बात वार्षिक सही आप है इसमें सर। थोड़ा चैट टाइम ले लीजिए, नॉट चैट इमीडिएटली, जीपीटी नहीं के बात टाइम, तो महीने कर 15 ही। दिन आराम से सर, पढ़ नहीं के नहीं आप टाइम, बढ़िया से चेतन बताइएगा। मन को बोलिए, अब चेतन मन को बार बार बोलिए तीसरा लेना, मैंने लेना, मैंने लेना, मैंने लेना, मैंने। नहीं नहीं वो ले वागीश लेंगे। जी, अगला जो है चैट टेलीपैथी जीपीटी पे हो रहा रहेगा। है, हमें टेलीपैथी हो रहा है कि आप, हम आपको टेलीपैथी से दे रहे हैं वाइब्रेशन, आप जरूर लेंगे। हाँ एक चैट और बात जीपीटी। मैं नायब साहब की एक और बात बताना चाहता हूँ। नायब साहब ने जैसे पिछले जन्म का कहा ना, नायब साहब एक बड़ी फेमस बुक है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। वही ब्रायन ये वेस की, उसी डॉक्टर, की बात कर रहा था सर। असली हाँ जी हाँ रिलेशन जी, वही है, ब्रायन वेस की। हाँ उनकी ब्रांडेड की पहली डॉक्टर किताब ब्रायन मैनी वेस लाइव्स की मैनी बुक है। मास्टर्स है, उसके बाद उनकी 5 किताबें हाँ और आ हाँ, गई हैं। तीन चार मैंने किताबें 6 हैं। किताबें पढ़ी हैं उनकी, हाँ गॉट एग्जैक्टली, द मैंने भी कलेक्शन, पढ़ी है। तो इसीलिए मैंने तो उसकी वो बात की बहुत इसमें। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक ठीक। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर बाकी चीज इसका जो चैट जीपीटी इसका बड़ा सही वर्जन आने वाला है, और सब चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टार्ट होनी है सारी। ये तो तो चैट जीपीटी जो है, ये तो आप ही रिकॉर्डिंग करेंगे ना इसकी तो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं अब करूंगा, मुझे आप उसको डाउनलोड, नहीं नहीं आप डाउनलोड कर लो ना उसको। ये ऐप अच्छा है, ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे इसमें कोई भी क्वेश्चन डालोगे व्हाट्सएप पर, उसके जवाब देगा बाकायदा जी, ये। आप चैट करके जीपीटी देखिएगा जो उसको। है, शर्मा जी, चैट जीपीटी जो है वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन जितने अवेलेबल हैं, चाहे किसी पर हो, चाहे गूगल पर हो या किसी भी ऐप पर हो, कहीं भी हो, ये इंटरनेट में कहीं भी होगा तो वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, बस नहीं इतना ही है। नहीं नहीं, लेकिन बेशक लेकिन करता जो है पर वो टेलीपैथी, हाँ, नहीं। उसके बेसिस पर आपके बारे में बता देगा, ठीक है, प्रोग्राम बना देगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन ये अवेलेबल जो भी है हम लोगों को विजिबली नहीं है, लेकिन अवेलेबल है। नहीं नहीं और पर ये टेलीपैथी या इंटर जो अंतर अंतर मन की बात कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी चीज है जो कहीं सॉलिड रूप में अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए होता आप है, नहीं चौधरी टेलीपैथी साहब, होता है। चौधरी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आप देखिए ना व्यक्ति का मस्तिष्क कहाँ तक पहुंच गया ना, आप देखिए ना गूगल कहाँ हाँ तक पहुंच गया, हाँ आप ये देखिए ना। आप गूगल में डालिएगा कोई भी एड्रेस डालिए, आप वहाँ पहुंच जाते हैं ना। ये हाँ, हम पहुंच लोग एक जाते तरफ हैं। चल तो रहे हैं, यानी जो चीज पहले इम्पॉसिबल थी वो पॉसिबल हो गई ना। हाँ, और आप जो बात और कर रहे हैं यहाँ आज तक ये जूम पर आपने बात कर रहे हैं। आपने शायद देखा भी होगा शर्मा साहब, ये एक कोई अमीर आदमी है जिसने बनाया कि अपनी माँ का, मर गई माँ, लेकिन उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी से यूज करते हुए जितने इंफॉर्मेशन थे वो उसने डाल दिया, और बेटी जो भी उसको पूछती थी वो बता देती थी माँ। मतलब कि एज इफ वो अभी अवेलेबल है और बोल रही है। वैसा वीडियो आपने देखा भी होगा शायद, अभी एक एक साल हुआ होगा वो आए हुए, एक साल से कम ही हुआ होगा। वो दिखा रही है, हालांकि पैसा उसमें लगा होगा उसको काफी, तो फिर वो पब्लिक में आ जाएगा, उससे बिजनेस भी कर लेगा वो लोग, क्या है। चलिए अब तीसरा पार्ट बाकी जी इसी को लेंगे, इसी का चैट जीपीटी के हिसाब से चलिए। हाँ, क्योंकि ये ठीक है, ठीक। क्योंकि आपके अंदर बहुमुखी प्रतिभा है और आप जिस तरह से बोलते हैं, डेटा लाते हैं, जरूर जरूर ले तो लेंगे। ये और इसमें मेरे ख्याल जूम के एक अंदर चीज आप जो, ही सबसे सक्षम व्यक्ति हैं इस तरह के लाने में। तो आप हाँ ही हाँ हाँ, जरूर लाएंगे वो।
और हम उसी में थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो थोड़ा टेलीपैथी के बारे में भी कुछ और मन से बता देंगे, कुछ कैसे संबंध होता तो है टेलीपैथी। नहीं, हम सब जो लोग जो बैठे हैं वो टेलीपैथी के माध्यम से बैठे हैं। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजन्म में कुछ संस्कार रहे होंगे, तभी हम लोग सब एक बिल्कुल। रूम में बैठे हुए हैं। तो कोई ना कोई इंडक्शन तो रहा होगा कहीं ना कहीं, अदरवाइज संभव नहीं है। अब देखिए ना, शेख साहब हमारे बीच में आए हैं, ये अचानक आए हैं और कैसे आए हैं, देखिए ना, ये बोलते नहीं है पर सब कुछ ये कहीं ना कहीं संस्कार। चलिए साहब, धन्यवाद आदरणीय इंजीनियर साहब, और धन्यवाद आदरणीय भागी शर्मा जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद, आप सभी ने समय दिया। और जैसा कि विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा थोड़ा सा चेतन अचेतन से मिलता जुलता ही है। नींद के भी बड़े अजीब नखरे हैं, नींद के भी बड़े अजीब नखरे हैं। जब आ जाती है तो सब कुछ भुला देती है, जब आ जाती है तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो भुला हुआ भी सब कुछ याद करा देती है। नींद के भी अजीब नखरे हैं, जब आ जाती है तो सब कुछ भुला देती है, और जब ना आए तो भुला हुआ सब कुछ याद दिला देती है। कि चेतन में क्या, चेतन में कैसे याद आता है। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम और सबका धन्यवाद। सभी को प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।